वर्ष 2014 में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत था और भरण पोषण का मांग किया गया था। अभी तक उसको ऐसा है कि कभी जानता नहीं कि मेरा बाप आता है कि नहीं आता है, हमेशा बस पूछते रहते हैं पापा कब आएगा ऐसे करके। मैं उसको क्या जवाब दूँगी, आप बताओ ना, छोटा सा बच्चा है। आज मेरी शादी को मतलब 7 साल हो गया है। शादी जब हुई ना तो शादी के बाद मेरे पति सिर्फ एक रात बस थे मेरे साथ में। जिस दिन शादी हुई उस दिन, उसके बाद से ना वहाँ मतलब अपने घर में रहते थे, यहाँ आना जाना करते थे क्योंकि मैं अपने मायके में ही थी। और मायके में थी ना तब उनको बोलती थी, जब भी आते थे ना मतलब एक सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन में, तो उनको बोलती थी कि मेरे को लेके चलो घर में रखना ऐसे करके। तो बोलते थे कि बच्चा को होने दे फिर लेके जाऊँगा तेरे को, ऐसे करके ना मतलब घुमाते थे बात को। श्वेता को अपने बच्चे के लिए उसके पति के द्वारा भरण पोषण मिले, इसके लिए गरियाबंद जिला सत्र न्यायालय से विधिक सहायता के तहत केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ता की मांग किया गया था। अनावेदक के द्वारा जो है श्वेता को अपना पत्नी होने से इनकार करा है, जबकि उसकी वो शादीशुदा पत्नी है। साक्ष्य के रूप में श्वेता के पास है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, उसके विवाह के संबंध में आर्य समाज में विवाह हुई है, इस संबंध में उनके पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं। कौन से धारा के तहत ये भरण पोषण उनको दिया जाएगा सर? न्यायालय में विधिवत अधिका की ओर से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामला पेश किया गया है परवरिश राशि प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में फिर ना रामटे के मैडम जी आई मेरे पास, फिर मेरे को बोली कि क्या क्या है ऐसे करके। मैं उनको पूरा बताई कि मेरी शादी 2009 में हुई है ऐसे करके, और अभी मेरा छोटा सा बच्चा जो 5 साल का हो गया है मेरा बच्चा ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप रहने के लिए उनके साथ तैयार हो कि नहीं। तो मैं उनको बोली कि उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे को रखना नहीं चाहते। आया सलाह दिया कि क्या बोलते हैं भरण पोषण के लिए या कुछ भी होगा हम लोग को तो हम लोग वहाँ जाएंगे, कोर्ट में वकील से बात करेंगे ऐसे करके। और उन्होंने आवेदन बनाया, उसमें ना उनको क्या बोलते हैं मैं पूरा अपने बारे में बताई हूँ कि मेरा शादी हुआ था, मेरा बच्चा है उनकी तरफ से ऐसे करके। तो 2 साल हो गए, आना जाना बंद कर दिए हैं ऐसे करके। तो उन्होंने बताया कि रायपुर में महिला आयोग है, वहाँ से हम लोग को क्या बोलते हैं जानकारी प्राप्त होगा ऐसे करके। तो वहाँ भेजेंगे जो भी समस्या है उसको ऐसे करके। तो उन्होंने पूरा मतलब शुरू से लास्ट तक का पूरा उसमें बना के भेजे हैं रिपोर्टिंग ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ ऐसे करके, फिर वहाँ महिला आयोग वाले लोग ना फिर वहाँ से फिर भेजे हैं कागजात यहाँ थाना में आया। फिर वहाँ से ना मेरे को फ़ोन आया था सर का थाना से। फिर वो मेरे को बताया कि आप श्वेता सिन्हा ऐसे करके। तो मैं बोली हाँ ऐसे करके। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर बुलाने के बाद में जो यहाँ से और महिला आयोग रायपुर से आया था ना कागजात, फिर वहाँ से भेजा गया। तो मेरे को बुलाए हैं, फिर उनको दिखाए हैं ऐसे करके। तो फिर उन्होंने पूछा आप केस किए हो क्या ऐसे करके। तो मैं उनको बोली हाँ मैं केस की हूँ यहाँ ऐसे करके। तो फिर उन्होंने वही पावती वगैरह दिया था, फिर अपने पास रखे थे। वो अभी केस चल रहा है उसमें। 2015 में श्वेता सिन्हा के केस को लेकर जो कि घरेलू हिंसा और भरण पोषण को लेकर था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस केस में क्या अभी कोई बदलाव आया, कुछ चेंजेस आया है क्या, उसको न्याय मिल पाया है? प्रथम बात तो उसकी ओर से 125 धारा 125 के अंतर्गत मामला प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनावेदक सुरेश की ओर से बहुत विरोधाभास शब्द लाए थे, किंतु उसमें उसको सफलता नहीं मिली। अधिका श्वेता सिन्हा को उसकी सफलता मिली और उसके पक्ष में आदेश हुआ धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, और उसको प्रति माह 10,000 रुपये अनावेदक से दिए जाने का आदेश हुआ है न्यायालय से। उसके संपत्ति पर अनावेदक की संपत्ति पूर्ण अधिकार होता है, क्योंकि न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि आवेदिका और उसके जो संतान है वो अनावेदक का ही संतान है। जो उसका एक पुत्र है वो अनावेदक का ही संतान माना गया है। तो उस पर उसके पिता जो सुरेश कुमार है उस पर उसका पूर्ण अधिकार उसकी संपत्ति पर प्राप्त होता है। ऑर्डर हुआ मतलब जज ऑर्डर किए सर, फिर उसके बाद ना ऑर्डर हुआ, उसके बाद ना फिर 1 महीने बाद में ना रेगुलर मतलब पेमेंट देने के चालू किए हैं। भरण पोषण का जो मेरे मतलब मेरे बच्चे मेरे को जो मिलना है वो
तो अभी मतलब 8,000 देते हैं हम लोग को, दोनों को, माँ बेटे को। मैं रीना रामटेके, ग्राम गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।